हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता पड़ चुका है कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आपको चैप्टर 2 का एक टॉपिक लेके चल रहा हूं जिसका नाम है विभव प्रवणता। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चैप्टर 2 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता आज इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है। आज हम विभव प्रवणता के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक जानकारी लेंगे। उसके बाद हम इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है, वो डेरिवेशन है, उसे बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि विभव प्रवणता है क्या, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर के क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, विभव प्रवणता यानी कि विभव प्रवणता है क्या। विभव प्रवणता यानी कि आप इसकी परिभाषा समझ सकते हैं कि विभव प्रवणता है क्या। तो परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी है, किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। यानी कि दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। स्टूडेंट, दूरी के सापेक्ष यानी विभव में होने वाला परिवर्तन, जो विभव में परिवर्तन होगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदेश वैद्युत विभव में होने वाला परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको परिभाषा दिखाई दे रहा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा के, यहाँ पर आप ऐसा भी ले सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा के दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर आप चलेंगे और दूरी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, विभव घटता जाएगा, घटेगा। परिभाषा में लिखा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश ही बात हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो विभव प्रवणता आपको समझ में आया, इसकी परिभाषा समझ में आई। अब विभव प्रवणता का सूत्र क्या होता है, सूत्र भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सूत्र होता है विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। यानी कि विभव में परिवर्तन हो और दूरी में भी क्या हो जाए, परिवर्तन। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि विभव में परिवर्तन जो होगा, विभव में परिवर्तन को हम किस प्रकार से निकल सकते हैं, डेल्टा वी से निकल सकते हैं। यानी कि डेल वी कह सकते हैं, डेल्टा वी से लिख सकते हैं। और दूरी में परिवर्तन डेल्टा आर से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि विभव में परिवर्तन को हम डेल्टा वी से लिख सकते हैं और दूरी में परिवर्तन को हम डेल्टा आर से निकल सकते हैं। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि माइनस में आ रहा है, तो माइनस का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम दूरी के सापेक्ष बढ़ रहे हैं, दूरी बढ़ रही है, विभव का मान घट रहा है। जब विभव का मान घट रहा है इसीलिए यहाँ पर माइनस आया है। क्या आया है, माइनस। इसका मतलब ये है कि विभव जो है वो दूरी के सापेक्ष घट रहा है, और जब घट रहा है तो इसलिए यहाँ पर माइनस आया है। ठीक है स्टूडेंट, जब हम आपको डेरिवेशन कराएंगे उसमें आपको बताएंगे कि माइनस क्यों आया है और किस प्रकार से ये माइनस आता है, वो भी हम आपको बताएंगे। खाली आपको यहाँ तक देखना है कि विभव प्रवणता का सूत्र होता है, वो होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल आर होता है। यानी कि ऋणात्मक ही मान होता है। जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे तो विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर हम यहाँ विभव मान लें 5 वोल्ट, यहाँ पर 2 का भाग लगाए, 2 मीटर दूरी मान लें, ठीक है, 2 का भाग लगाएंगे, ठीक है। और जैसे मान लें 6, तो अगर हम यहाँ पर करेंगे दूरी मान लेंगे, नहीं, विभव कितना है, 5 ही है, और दूरी हम 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, घटेगा विभव। तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश से बात चल रही है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश से ही क्या होगा, विभव में परिवर्तन जो हो रहा है वो क्या होता है, विभव प्रवणता होता है। यानी कि दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। किसके सापेक्ष, वैद्युत क्षेत्र यानी कि दूरी के सापेक्ष। ठीक है ना, तो विभव प्रवणता का सूत्र आपको उसमें है कि यहाँ पर माइनस किस प्रकार से आया, वो तो आपको डेरिवेशन में पता पड़ जाएगा। अब स्टूडेंट, आप क्या देखते हैं, अब इसका हम मात्रक देखते हैं। तो मात्रक आपको सीधा सा है, आप मात्रक समझ सकते हैं कि यहाँ पर वोल्ट है। यानी कि विभवांतर को हम वोल्ट से मापते हैं। यानी कि वोल्ट, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो विभवांतर का मात्रक जो होगा वोल्ट ही होगा, और दूरी का मात्रक मीटर होगा। तो इसका ऐसा ही मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है नहीं, क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। इस माइनस से कोई संबंध नहीं है, ठीक है नहीं। तो यहाँ हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। तो ऐसा ही मात्रक वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपका करना है, हमें इसकी विमा भी निकालनी है। तो विमा किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जी विभवांतर। पहले सबसे पहले विभवांतर की विमा निकालेंगे, उसके बाद हम दूरी की विमा निकालेंगे। तो दूरी की विमा और विभवांतर की विमा निकालेंगे और भाग लगा देंगे, उसमें निकल आएगा। तो चलिए विभवांतर की विमा निकालते हैं सबसे पहले। चलिए स्टूडेंट, तो विभवांतर की विमा निकालते हैं। तो विभवांतर की विमा यहाँ होती है ML2 और T इनवर्स 3 और A इनवर्स 1, ठीक है। और दूरी की विमा नीचे है L, तो ये L होती है। अब आपको ये पता नहीं कि यानी कि ये विमा किस प्रकार से आई है, तो मैंने विमा वाला यानी कि भौतिक राशियों की विमा किस प्रकार से निकालते हैं उसका मैंने वीडियो बना दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। कुछ नहीं होता है, फॉर्मूला से ही निकलता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि V बराबर होता है, हमें जानते हैं कि W/Q, यानी कि किसी आवेश को किसी अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, यानी विभवांतर कहलाता है। कुछ भी मान लो, ठीक है, विभव कहलाता है। वैसे तो अनंत से लाएंगे तो विभव कहलाया जाएगा, और वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो वो कहेगा विभवांतर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर Q और W हो जाएगा, W/Q हो जाएगा। कार्य का जो मात्रा होगा, तो कार्य पर आपको कार्य दिखाई दे रहा है, तो कार्य की जो विमा होती है वो होती है ML2 और T इनवर्स 2, ठीक है। ये कार्य की विमा होती है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है Q, उसकी विमा होती है AT। क्यों, क्या होती है, AT होती है। Q की विमा AT होती है। जब इसे ऊपर ले जाएंगे, यानी कि जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ ML2 तो रहेगा ही, T इनवर्स 2 है, तो यहाँ पर T जब ऊपर जाएगा तो एक इनवर्स और बढ़ जाएगा, तो T इनवर्स 3 हो जाएगा। अच्छा, A ऊपर जाएगा तो A इनवर्स हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने लिया है। अब इस L को जब ऊपर ले जाएंगे तो आपको ऊपर ले जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से कट ही जाएगा, क्योंकि L से L कट जाएगा। तो यहाँ से कटे ऊपर ले जाएंगे तो घट ही जाएगा, तो यहाँ से घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पर पूरा नहीं किया है। यहाँ पे ML2 T इनवर्स 3 और A इनवर्स 1 और L इनवर्स 1 हो जाएगा, ऊपर ले गया। अब इसमें से क्या होगा, गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं, पर जब इनको जोड़ेंगे तो ये तो घट जाएंगी। तो ML और T इनवर्स 3 और A इनवर्स 1 हो जाएगा। तो ये सी विमा होती है स्टूडेंट, यानी कि विभव परिवर्तता की जो विमा होती है वो यही होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पूर्ण समझ में आ चुका होगा। इसकी परिभाषा और इसका मात्रक और इसकी विमा आपको पूर्ण समझ में आ चुकी होगी, ठीक है स्टूडेंट। यदि वीडियो आपको पसंद आई स्टूडेंट तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्लीज़ जरूर कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसका डेरिवेशन, यानी कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध जो होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में